ऑडियो 5। पुस्तक बालकों के विकास में अभिभावकों का योगदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक बौद्धिक विकास के स्वर्णिम सूत्र। नूतन देह और पुरातन अर्थात पूर्व जन्मों के संस्कार। भारतीय संस्कृति में बालक की यह परिभाषा निस्सार नहीं है, किंतु मिथ्या यह भी नहीं है कि वातावरण और परिस्थितियां भी संस्कार और स्वभाव गढ़ती हैं। भारतीय संस्कृति में यदि क्षमा के लिए कोई स्थान रहा है तो वह इसी दृष्टि से कि कई बार वातावरण और परिस्थितियों के दबाव में पड़कर हठात भी लोगों को अपराध प्रवृत्त होना पड़ जाता है। इस दृष्टि से बाह्य वातावरण और सहज सुलभ साधनों एवं सुविधाओं का अतिरिक्त महत्व रहा है, आगे भी रहेगा। इस सत्य को दृष्टि में रखा जाए तो बालक के विकास का चिंतन उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के आश्रित ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपितु संगति, वातावरण और परिस्थितियों का आविर्भाव भी करना पड़ेगा, जिससे पुरातन संस्कारों को पीछे धकेल कर बच्चे के जीवन में स्वच्छ स्वभाव का समावेश हो सके। वातावरण के ताप से बच्चे के संस्कारों स्वभाव को उसी तरह लचाया, पिघलाया, मोड़ा, ठोस किया और मनोवांछित अलंकार के रूप में ढाला जा सकता है। जिस तरह सुनार आग की भट्टी में सोने को गलाता, तपाता और आभूषण बनाता है। हमारे आचार्यों ने उसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए लिखा है, पूर्ण शक्ति विकासार्थम मनो मस्तिष्क कर्मणाम सुस्थिति साधनादीनि प्रदेयानि अभिभाविकैः। अर्थात बालक के मन मस्तिष्क और उसके आचरण के विकास के लिए अभिभावक उसे उत्तम परिस्थितियां और अच्छे साधन अवश्य उपलब्ध कराएं। इसके अभाव में बच्चे कहीं भी भटक सकते हैं और स्वयं अपने व समाज दोनों के लिए समस्या बन सकते हैं। वे न केवल नीति, सदाचार तथा मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, अपितु सामाजिक जीवन में दुराचार और कुत्साएं भी पैदा करते हैं। ऐसे बालक जहाँ भी होंगे, न चाहते हुए भी उनके अभिभावकों को कलह, कटुता और अपमान की भट्टी में जलना पड़ेगा। उनके लिए परिवार जागृत नरक के समान हो जाता है। जिनके बच्चे उपद्रवी होते हैं, इसमें दोष बच्चों का नहीं, स्वयं अभिभावकों का ही है। सर्वांगीण विकास का निर्धारण करते समय बालक की प्रसन्नता और उसके आंतरिक उल्लास के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। आचार्यों का अभिमत है, सर्वांगीण विकासाय प्रदद्यात् सुविधां सदा च अनुकूलां विनोदाय क्रीडा ज्ञानस्य प्राप्तये। अर्थात बच्चे के विकास के लिए दूसरी अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ उसके मनोविनोद, क्रीड़ा तथा ज्ञान प्राप्ति की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। न केवल शारीरिक विकास अपितु मानसिक आरोग्य के लिए भी बच्चे का विनोदी, खेल प्रिय होना आवश्यक है। खेल कूद से केवल शरीर का ही स्वेद नहीं निकलता, अपितु मन का भी मैल धुल जाता है। अतः किसी भी रूप में बच्चे को खेल की सुविधाएं अवश्य मिले, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ लोगों का मत यह है कि बच्चे की शिक्षा का दायित्व विद्यालयों का है, उनका कर्तव्य फीस चुकाने तक है। यह भूल है। देखा गया है कि जो बच्चे प्रारंभ से ही विद्यालय भेजे गए वे दब्बू और भयभीत प्रकार के हुए। जिन अभिभावकों ने बच्चों को 1-2 वर्ष घर में पढ़ाकर पीछे पाठशाला भेजा, वे न केवल शैक्षणिक दृष्टि से अपितु बौद्धिक, मानसिक और व्यावहारिक दृष्टि से सफल व्यक्ति हुए। प्रारंभ से ही पाठशाला भेजना बच्चे को ज्ञान प्राप्ति के प्रति अनुत्साहित करना है। जबकि बच्चे में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत कर दी जाए तो उनका यह क्रम आजीवन चलता रहता है और इससे उनका जीवन आत्मिक प्रगति की दिशा में निरंतर अग्रसर बना रहता है। घर की शिक्षा दीक्षा परक रखी जानी नितांत आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ बच्चे के सामान्य ज्ञान का विकास करना होता है, जबकि दीक्षा का अर्थ श्रेष्ठ शिक्षण को आचरण में ढालना होता है। शिक्षा के साथ दीक्षा का समावेश न रहे तो कोई भी व्यक्ति भौतिक दृष्टि से समर्थ होकर भी विद्रूप पैदा करने वाला ही होगा। दीक्षा का अर्थ बालक में साहस, सहयोग, पराक्रम, वीरता, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता आदि मानवीय सद्गुणों को विकसित करना होता है। यह बातें बच्चे को उपदेश देकर नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि बालक की संरचना इस तरह की है कि वह हर उल्लेखनीय कार्य की ओर सहज स्वभाव प्रवृत्त होता है, किंतु जिस बात में प्रशंसा भी न मिले ऐसे अच्छे कार्य से भी वह दूर भागेगा। शास्त्रकार का इस संबंध में परामर्श है कि महताम नर रत्ना नाम बल ऐश्वर्य प्रपूरिताय शृणुपात कीर्तयेत नित्यम चरितम हर्षवर्धनम। अर्थात बच्चों को इस तरह के गुणों की महिमा दर्शाने वाले कथानक, घटनाएं, पुराण और इतिहास नियमित रूप से सुनाए जाते रहा करें तो यह बच्चे ही आगे चलकर साहसी,
स्वावलंबी और पराक्रमी हो सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं जुटाने की असमर्थता का अर्थ होता है पिता बनने के उत्तरदायित्व का अभाव। ऐसा करके राष्ट्र के भावी नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह समझने में कतई भूल न की जाए कि बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है। यदि उसे यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो वह अनुपयोगी मिट्टी ही रहेगा। किंतु यदि ऐसे तराशने चमकाने का मन हो तो माता पिता के कर्तव्यों की कभी भी उपेक्षा न की जाए। शीर्षक: बच्चों के मानसिक विकास की समस्या। पिछड़े हुए बालक घर में अभिभावक तथा पाठशाला में शिक्षकों के द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे बच्चों का भविष्य सामान्य नागरिकों की अपेक्षा अंधकारपूर्ण हो जाता है और वे केवल परिवार ही नहीं समाज में भी समस्या का कारण बन जाते हैं। यदि प्रारंभ से ही ऐसे पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए एवं उनके विकास का प्रयास किया जाए तो काफी हद तक परिवार और समाज की इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। सुधारात्मक प्रयास आरंभ करने से पूर्व ऐसे बालकों की उन समस्याओं को पहले जानना आवश्यक है जिनके कारण बालक पिछड़ जाता है। वैसे मानसिक विकास रुके रहने का कारण व्यक्तिपरक है, फिर भी यह व्यक्तिपरक होते हुए भी सामाजिक बन जाता है। चूंकि व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज है, किंतु यह कहना ही सर्वथा सत्य नहीं है कि पिछड़े बालकों का मानसिक पिछड़ेपन का दायित्व केवल उनका स्वयं का ही है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसके कारणों का ज्ञान हुए बिना संबंधित सुधार के प्रयास संभव नहीं हो सकेंगे। कारणों को जाने बिना सुधार हेतु प्रयास किया जाना वृक्ष को हरा रखने के लिए पत्तों पर पानी सींचने के समान होगा। परिस्थिति के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय हमारी दृष्टि में करते रहने चाहिए। वंश परंपरा के अनुसार ही कुछ गुण या अवगुण बच्चे को प्राप्त होते हैं। इस कारण से यदि बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हो तो बालक के विकास के लिए वातावरण में सुधार कर काफी हद तक इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। ऐसे बच्चों की जांच विशेषज्ञ चिकित्सक से कराकर उसकी सलाह अनुसार उचित इलाज करने से मानसिक पिछड़ेपन के विकास द्वार खुलने लगते हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति पर अन्य कारणों का प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चों के मानसिक विकास पर भोजन का प्रभाव भी पड़ता है। कुपोषण के कारण मानसिक विकास सहज स्वाभाविक गति से नहीं हो पाता। शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति की पूर्ति भोजन के द्वारा होती है। अतः आहार संबंधी सावधानियां बरत कर उनके लिए संतुलित पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर उसके मानसिक पिछड़ेपन की समस्या को काफी अंशों में हल किया जा सकता है। अभिभावकों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और उपेक्षा वृत्ति से बच्चे ईर्ष्यालु और कुंठित हो जाते हैं। इसका प्रभाव मानसिक संवेगों पर पड़े बिना नहीं रहता। बच्चे अपनी उपेक्षा किए जाने पर उपद्रवी बन जाते हैं। उपद्रव करते रहने पर अभिभावक मारते पीटते हैं और बात बात पर झड़कते हैं। इन व्यवहारों से बालक में हीन भाव पैदा होते हैं। अभिभावकों का स्नेह तथा उनके द्वारा प्रशंसा मिलते रहने पर बच्चे प्रसन्न रहते हैं। उनकी मानसिक शांति बनी रहती है। उदासी और निराशा से मुक्त रहने के कारण मानसिक विकास क्रम आरंभ रहता है। सदा से ही अभिभावकों का यह प्रयास रहना चाहिए कि अपनी सभी संतान के साथ समानता का व्यवहार करें, किसी की उपेक्षा न करें, स्नेह और प्यार सभी को समान रूप से देते रहें। शिक्षकों के व्यवहार का प्रभाव भी विद्यार्थियों पर पड़ता है। कोई शिक्षक बहुत मारने पीटने वाले, क्रोधी तथा गाली गलौज करने वाले होते हैं। विद्यार्थी प्रायः ऐसे शिक्षकों से डरते हैं। कोई विषय समझ न आने पर भी डर के कारण बालक इस बात को बता नहीं पाते। यही क्रम चलते रहने पर आगे की पढ़ाई पिछड़ ही जाती है। पढ़ाई में पिछड़े रहने पर मार पड़ती है। तब विद्यार्थी या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर उस शिक्षक के विषय के समय कक्षा से बाहर भाग जाते हैं। कभी किसी कठिन विषय में बच्चों का मन नहीं लगता या उस विषय को समझ नहीं पाते। पढ़ाई में पिछड़ने के कारण कक्षा के अन्य बालक उसे चिढ़ाते और उपेक्षा करते हैं। इन सब का प्रभाव यह होता है कि बच्चे हीन प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं। साधारण सी बात कहने में संकोच करते हैं। ऐसे बच्चे को ग्लानि होने लगती है। इन कारणों से प्रभावित बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो बालक उन्हें चिढ़ाते हैं, शिक्षक का कर्तव्य है कि उनको ऐसा करने से रोकें। कमजोर बालकों पर अन्यों की अपेक्षा अधिक ध्यान देकर किसी सामूहिक कार्यों या उत्सवों के समय उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। इससे आत्मदर्शन का समय मिलता है और संकोच तथा हीन वृत्ति नष्ट होने लगती है। चिढ़ाने वाले बालक भी उसका आदर करने लगते हैं। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का एक कारण है। शारीरिक दोषों के कारण शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है।
कम सुनना, दृष्टिदोष, हकलाना आदि ऐसे कारण हैं जिससे शिक्षण कार्य ऐसे बच्चों को समझ नहीं आता। सामान्य बालकों के स्तर से उनका स्तर नीचा रह जाता है। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण करते समय वह ऐसे बच्चों पर ध्यान दें तथा बीच बीच में उनका निरीक्षण स्वयं करते रहें और प्रश्न पूछते रहें। कक्षा में सामने बैठकर शिक्षण में सुविधा दी जानी चाहिए। कुछ बच्चों का मानसिक विकास इसलिए भी नहीं हो पाता कि उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाता। शिक्षा संबंधी कमी रहने पर अभिभावक का कर्तव्य हो जाता है कि बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करें। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी मानसिक विकास क्रम को प्रभावित करती है। प्रायोगिक कार्यों के हीन सैद्धांतिक शिक्षण के कारण अल्प विकसित बच्चे उसे ठीक तरह से नहीं समझ पाते। क्रमशः वे इस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ऐसे समय में बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ क्रियात्मक प्रयोगात्मक शिक्षा दें। बच्चों में देखकर सीखने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इससे शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। मंद बुद्धि वाले बालकों का मन यदि मानसिक कार्यों की ओर आकृष्ट हो जाए तो उनके मानसिक विकास का आधा कार्य पूरा हो जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देना अभिभावक एवं शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है। उसकी कमजोरी का सही कारण जानकर तद अनुरूप व्यवहार करने से उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई जाए। कुछ सफलता करने पर उनकी प्रशंसा करना नहीं चूकना चाहिए। प्रशंसा एवं आदर मिलते रहने पर कमजोर बालक आत्मगौरव अनुभव करते हैं। इस प्रोत्साहन एवं प्रशंसा से बालकों का मन विकास की दिशा में अग्रसर होने लगता है। अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। पिछड़े बालकों की उपेक्षा नहीं, सुधार का प्रयास ही उसके विकास का विकल्प हो सकता है। उपेक्षा से तो यह दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जाएगा, जो बाद में परिवार और समाज के लिए समस्या बन सकता है। शीर्षक: अभिभावकों द्वारा बच्चों का भावनात्मक विकास। माली अपनी फुलवारी में फूलों से लदी झाड़ियां देखना चाहता है और अपने बगीचे में फलों से लदे हृष्टपुष्ट पेड़। इसी में उसका आवश्यक स्वार्थ भी सजता है और परमार्थ का दायित्व भी। इन्हीं में दृष्टिगोचर होती है माली की परिश्रमशीलता और निपुणता। हर माता पिता इस विश्व उद्यान की इकाइयों का माली है। हर बच्चे में एक ऊर्ध्वगामी चेतना का बीज होता है, जिसकी यदि प्रामाणिक रूप से देखभाल की जा सके तो वह समाज को, मानवता को संत, शहीद और सुधारक के रूप में विकसित कर सकता है। और यदि चूक हो जाती है, दिशा बहक जाती है, तो क्रूर और दुराचारी संतति को भी जन्म दे सकता है। बच्चों के मस्तिष्क में कोषों की, न्यूरॉन्स की वह पूरी संख्या होती है जो किसी भी ज्ञानवान विकसित प्रौढ़ में होती है। हर स्वस्थ बच्चे का मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ बीज है और सर्वश्रेष्ठ जमीन भी, पर खाद और पानी की व्यवस्था ही उसका स्तर निर्धारित करती है। उसका हर मस्तिष्क कोश बहुत ही ग्रहणशील और संवेदनशील होता है। बच्चे में न केवल हाथ पैर और वार्तालाप की चपलता ही होती है, वरन ग्राह्यता, संवेदनशीलता भी बढ़ी चढ़ी रहती है। एक बार एक माँ ने अपने 10 वर्षीय बालक को फीस के लिए 25 रुपए दिए। पिता ने कहा, बच्चे के हाथ में इतने रुपए न दो। माँ ने कहा, मुझे विश्वास है बेटा पैसा संभाल सकेगा। विद्यालय में जब प्रार्थना की घंटी बजी, सुनील बस्ते में पैसा छोड़कर भागा। किसी ने बस्ते में से पैसे निकाल लिए। सुनील रोने लगा। मास्टर ने समझाया, हम आपके पिताजी को पत्र लिख देंगे, वे तुम्हें डांटेंगे नहीं, रो मत। बच्चा बोला, नहीं मास्टर जी, पैसे तो पिताजी फिर दे देंगे, पर जीवन भर माँ के उस विश्वास को न पा सकूंगा जिसके साथ मैं पैसा देकर भेजा गया था। मास्टर साहब प्रभावित हुए। उन्होंने स्काउट मास्टर को बुलवा भेजा और समस्या उनको सौंपी। सहपाठी चोर 10 रुपए का नोट आधी छुट्टी में आइसक्रीम खाने के लिए दौड़ाता हुआ पाया गया। मास्टर साहब ने सुनील के पिताजी को एक पत्र लिखा। बधाई है आपके विश्वास को और उसकी शक्ति को, जिसके साथ सुनील के हाथ फीस भेजी थी, और उन्होंने लिख दिया वह घटनाक्रम। यह है विश्वास का प्रभाव। एक समझदार माँ ने विश्वास का बीज बोया जो अंकुरित और फलित हुआ। वस्तुतः यह विश्वास ही बच्चों को ऊपर उठाने की एक सशक्त सीढ़ी है। बच्चे एक बहुत बड़ी कंपनी की दान की मशीन है जिसका हर पुर्जा चेतन है। उसके उपयोग के आधार पर ही जीवन की श्रेष्ठता और प्रामाणिकता निर्भर रहती है। हर बच्चा हमारे घर भगवान का भेजा हुआ मेहमान है जो पूर्ण निश्चल और सरल है। वह वायु, चक्रवात और जल भंवर की तरह चारों ओर के तत्व यानी अच्छाई, बुराई, प्रभाव, अभ्यास और गुणों को ग्रहण करता है। विनोबा जी की माताजी खाना परोस रही थीं। एक तीर्थ में गए पड़ोसी का बच्चा उन दिनों उनके घर रह रहा था। माँ उस बच्चे को घी की चुपड़ी और विनोबा को रूखी रोटी दे रही थी। बच्चे विनोबा ने पक्षपात बताते हुए आपत्ति की तो माँ ने कहा, पड़ोस का बच्चा मेहमान है यानी भगवान है और तू मेरा प्यारा बेटा। माँ का यह उद्गार ही तो आगे चलकर बच्चे को संत विनोबा बना सका।
बच्चों को शिक्षा तथा दीक्षा उनसे प्यार, उनके प्रति संवेदनशीलता तथा स्वाभिमान का ध्यान रखने से आरंभ होती है और उनके अपने प्राप्त ज्ञान की श्रृंखला में आगे जुड़ती चली जाती है। उपदेश और नियम इतने न बनाए जाएं कि बालक उनका अनुकरण ही ना कर सके। जतिन दास 12 वर्ष के थे। बाहर एक कुत्ता उन पर लपक पड़ा। जतिन बेहाल भागे जा रहे थे। माँ ने देखा और चिल्लाई, बेटा डर मत। जतिन रुका, हिम्मत के साथ। कुत्ता भी रुका, फिर लौट गया, पर आगे चलकर जतिन बन गया बाघा जतिन, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में झकझोर दिया ब्रिटिश सरकार को। बच्चों को सदाचार और सद्व्यवहार की शिक्षा मौखिक कम, माता पिता अपने क्रियाकलापों से ठीक वैसे ही देते हैं जैसे सांचे अपनी शक्ल उनमें पड़े हुए पदार्थ को देते हैं। बच्चों की अपनी बात तथा अनुभव, घटना और प्रतिक्रिया पहले सुना जाना आवश्यक है और फिर क्रम से उनकी इच्छा का मिलान करते हुए सीख जोड़ी जानी चाहिए। बच्चों में पहले सघन आत्मीयता और अपनापन उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा जब तक वे पूरी तरह जुड़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। जब बच्चे मित्र बन जाएं, तब उनमें मानवोचित गुणों के समावेश के लिए कहानियों का संपुट लगाते हुए उन्हीं गुणों का होना जैसा अनुभव कराने से बच्चा अपने में एक आत्मगौरव का होना अनुभव करता है। यह आत्मगौरव की भावना ही दुख, दर्द और लोभ को चीरती हुई एक सशक्त आदर्श व्यक्तित्व का गठन करने में समर्थ होती है। बच्चे संगी साथियों के अच्छे बुरे दोनों गुण समान रूप से ग्रहण करते हैं। उस पर गहराई से ध्यान बनाए रखना चाहिए। संवेदनशील स्थिति में प्यार और स्नेह से लिपटा कुछ ऐसा अच्छा सिखाया जा सकता है जैसा कि इस वाक्य में निहित है। तुम्हारे जैसे शानदार बच्चों के लिए यही उचित है। छोटे छोटे झूठ और मखौल मजाक का स्थायी प्रभाव बच्चों के चरित्र पर पड़ता है। बच्चे भी चेतन बीज हैं जिसका हर कण ग्रहणशील और विकासशील भी है। बच्चों की सूक्ष्म दृष्टि हर क्रिया और व्यवहार को आत्मसात कर लेती है। पौधे में लगाई गई कलम की तरह नित्य नवीन मनमोहक फल फूल देती है। वॉशिंगटन के पिताजी को बागवानी का शौक था। उन्हें एक हरे गुलाब का पेड़ बहुत प्रिय था। एक दिन उन्होंने उस पेड़ को कटा पाया। उन्होंने नाराजी से बच्चे से पूछा, यह कैसे हुआ? बच्चे ने कहा, यह मैंने किया। पिताजी ने कहा, यदि यह पेड़ सोने का होता और इसके फूल चांदी के, तो भी तेरे सत्य के आगे मेरा क्रोध पिघल ही जाता। सत्य की यह सहज अभिव्यक्ति भय से रहित थी। इस सच के बीज ने खाद पानी पाया और ऐसे ही अन्य गुण जुड़ते चले गए तथा वॉशिंगटन बन गया जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष। बच्चों को पहला वातावरण अपने घर में माता पिता, भाई और बहन का मिलता है। माता का सही दुलार, पिता का प्यार, भाई का सहयोग और बहन का स्नेह उसे इन्हीं गुणों का गुलदस्ता बना देगा जो सारे वातावरण को महका देगा जिसमें वह विचरा है। बच्चे के दिन भर के घटनाक्रम को सुनने से चरित्र गठन की दिशाधारा जानी जा सकती है और उसके अनुरूप उचित मोड़ भी दिया जा सकता है। बच्चों में नकल करने का सहज स्वभाव और उत्सुकता होती है। इस कारण अभिभावकों के लिए यह विशेष ध्यान का विषय है। इसका पूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने को भी अवांछित क्रियाकलाप, वार्ता या व्यवहार प्रत्यक्ष या परोक्ष में नहीं किया जाए। अच्छे बच्चों के लिए अच्छे माता पिता बने। केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थ या मानसिक मशक्कत ही नहीं, बच्चों को चाहिए प्रिय साथ और व्यावहारिक जीवन में आदर्श क्रियाकलाप का साहस, जो कि अभिभावक ही दे सकते हैं।